डॉक्टर मोहम्मद अली इस्माइल, NUD यूनिवर्सिटी से, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंजीनियरिंग। यहाँ जो अभी आप खड़े हुए ना, ये एक ख्वाब है जिसकी ताबीर है। ये ख्वाब हम 2018 में हमने देखा, जब हमारे स्टार्ट में हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में और हम इंजीनियर्स, हमारे एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड डायरेक्टली कोई एसोसिएशन नहीं। लेकिन उस वक्त एक चीज़ समझ में आई कि स्पेस साइंसेस की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे कमज़ोर लगी वो ये कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो कंप्यूटर स्पेस साइंसेस की तरफ थोड़े से राग़िब नहीं है, या अगर उनको शौक़ भी है तो वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, स्पेस साइंसेस की अहमियत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इस वक्त जितनी भी स्पेस वार चल रही है, ये जो आपके पास स्पेस रेस जो चल रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ स्पेस साइंसेस के आगे। आप देख लें, हम अमेरिका, रूस, चाइना, इंडिया, ये सब इस रेस में शामिल हैं, तो हम क्यों पीछे रहें? इसमें इम्पॉर्टेंट बात कि रिसर्च 2 चीज़ों के तौर पे हम टेलीस्कोप्स को देखते हैं। या हमारे पास ये चीज़ एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइसेस, या ये हमारे पास जो डोम होना चाहिए। नंबर 1, एक तो ये है कि आउटरीच, लोग इसको आएँ और इसको देखें, यानी इससे आप चाँद को, सितारों को, कहकशाओं को, दूसरे प्लैनेट्स को ऑब्ज़र्व करें, ये तो अपनी जगह। दूसरा, रिसर्च। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे पास ऐसी ऑब्जर्वेटरीज तो मौजूद हैं, लेकिन वो सिर्फ आपको पब्लिक आउटरीच के लिए, यानी देखने के लिए यूज़ करते हैं। हमारे पास आइडिया ये है कि हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इस डाटा को रिज़र्व करें, रिकॉर्ड करें, यानी कि ये जो ऑब्जर्वेटरी आपके सामने मौजूद है, इसमें रियल टाइम डाटा आप रिकॉर्ड करते हैं और हमारे पास अपने प्राइवेट क्लाउड में ये सेव होता है। उसके बाद हम इसको एनालाइज करते हैं फॉर द डिफरेंट रिसर्च पर्पस। अब मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मून इटसेल्फ, सन, या यूनिवर्स की दूसरी जो आपके पास मिल्की वेज, आपके पास जो दूसरी ऑब्जर्वेटरीज हैं, या आपके दूसरे जो आपके पास डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए हम उनको रिकॉर्ड करें और उन पर रिसर्च कर सकें। हमारे पास जो डाटा रिसर्च पे आता है, जो हम सेव करते हैं, उसके बाद फिर हम उस पर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स प्लेस करते हैं, ताकि हम उसमें ये चीज़ फाइंड आउट कर सकें जो हिडन पैटर्न्स हैं, और हम उस पर तहकीक कर सकें। ये जो डाटा हम सेव करते हैं, ये डाटा सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ही नहीं, ये बाकी दूसरे इंजीनियर्स के लिए, बाकी दूसरे रिसर्चर्स के लिए भी अवेलेबल है, जिस पर वो इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इससे पहले ये डाटा सिर्फ इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरीज पे होता था कि वहाँ पर ये चीज़ सेव करके रखते थे। एक बात बहुत ज़रूरी है समझना कि जो कराची का डाटा है, जो पाकिस्तान का डाटा है, वो आपको सिर्फ पाकिस्तान से ही नज़र आ सकता है। जो कराची का डाटा है, ये जो आपको जो आसमान, चांद की पोजीशन, सितारों की पोजीशन, या जो एस्ट्रॉइड्स हैं, इनकी जो पोजीशंस हैं, ये आपको सिर्फ कराची से ही नज़र आ सकती हैं, जो कराची में। बाकी हर साइन डिफरेंट है, हर सीन डिफरेंट है। तो आइडिया ये है कि हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखकर अपनी एक नेशनल ऑब्जर्वेटरी हो, अपनी एक नेशनल रिपोजिटरी हो, जहाँ पर डाटा सेव कर सकें, और हम ये डाटा बाकी और एजेंसीज़ को भी दे सकें, ताकि वो उसको प्रोसेस करके रिसर्च कर सकें। जामिया कराची में इससे पहले एक ऑब्जर्वेटरी स्पार्को की मदद से बनी हुई है, लेकिन ये पहली कंप्यूटराइज्ड है। यानी ये जो ऑब्जर्वेटरी है, ये फुल कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर के ज़रिए ऑपरेट होती है। इसको आप अपने ऑफिस से बैठकर, अपने घर से बैठकर, अपने मोबाइल ऐप से इसको आप मॉनिटर कर सकते हैं और इसको रोटेट कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका जो सारा डाटा है वो हमारे क्लाउड में सेव हो रहा है, यानी आप इससे जो भी ऑब्जर्वेशन करेंगे वो आपके पास सेव होगी, और उसके बाद आप उसको फर्दर बाद में प्रोसेस कर सकते हैं और एज अ रिकॉर्ड उस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। यकीनन रमज़ान की आमद है, रोयत का सिलसिला है, यकीनन आपसे इसकी मदद से चाँद की रोयत को देख सकते हैं, बल्कि सिर्फ देख नहीं सकते, उसको सेव भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन और ये इस तरह हेल्पफुल हो सकती है कि आपके जो शक व शुबहात हैं ऑब्जर्वेटरी के हवाले से, रोयत के हवाले से, वो ख़त्म हो जाए। लेकिन ऑब्वियसली इसके और बहुत सारे बड़े काम हैं जो किए जा सकते हैं इससे, जो आपके डीप स्काई इमेजेस हैं वो देखे जा सकते हैं। लेकिन नो डाउट ऑब्वियसली इट वुड बी अ ग्रेट टूल, आपको हेल्पफुल होगा चाँद की रोयत देखने के लिए, और उसमें जो एसोसिएटेड शक व शुबहात हैं वो भी रेक्टिफाई करने में आपके लिए हेल्पफुल होगा।